आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा कि आप मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन पर एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाओ। तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी स्टोरी कल सुनाता हूँ। आप फिर से कल आए और आपने कहा कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन पर एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाओ। फिर मैंने आपसे बोला कि मैं आपकी स्टोरी कल सुनाऊंगा। फिर आप तीसरी बार आए और आपने फिर से वही कहा कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन पर एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाओ। तो मैंने आपसे बोला कि मैं आपकी स्टोरी कल सुनाऊंगा। अब ये क्या है? यही एक प्रोक्रेस्टिनेशन है, काम को कल पर टालते रहना। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए ना हर वक्त अच्छा होता है। काम को कल पर टालना या फिर किसी सही समय का वेट करना सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है जो कि हम खुद को कहीं ना कहीं देते हैं। अब स्टोरी की बात आ गई है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप शायद इस स्टोरी को सुनोगे तो शायद आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, काफ़ी कुछ सीखोगे इस स्टोरी कि शहर में हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो बहुत ही समझदार और चालाक था। उसके 2 बेटे थे। व्यापारी की उम्र धीरे धीरे ढलती थी और वो बूढ़ा हो गया था। तभी उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को व्यापार के बारे में समझाना चाहिए। तो उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को हर रोज़ व्यापार की थोड़ी थोड़ी जानकारी देना स्टार्ट कर दी। लेकिन व्यापारी को इस बात की टेंशन थी कि क्या मेरे बताए हुए जानकारी को ये ठीक से समझ पा भी रहे हैं या नहीं। तो इस बात की जांच करने के लिए उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेने का सोचा। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, रोज़ शाम को दुकान में मैं 2 लकड़ियाँ रख दिया करूँगा। तुम दोनों अपनी अपनी लकड़ियों को उठाकर घर लेकर चले जाना। दोनों बेटे पिता के आज्ञाकारी थे। दोनों ने सहमति से अपना सिर हिला देते हैं। अगले दिन व्यापारी अपनी दुकान में 2 लकड़ियाँ रख देता है। पहला लड़का तो अपनी लकड़ी को उठाकर घर लेकर चला जाता है, लेकिन दूसरा लड़का ये सोचता है कि आज एक काम करता हूँ, मेरे पास एक ही लकड़ी है, कल मेरे पास एक और लकड़ी हो जाएगी, तो इन दोनों को लकड़ियों को उठाकर मैं लेकर चला जाऊँगा इकट्ठा ही। आज एक काम करता हूँ, आज खाली हाथ ही चला जाता हूँ। ये सोचकर वो घर चला जाता है। अगले दिन व्यापारी ने 2 लकड़ियाँ रख देता है। पहला लड़का तो अपने हिस्से की 1 लकड़ी उठाकर घर लेकर चला जाता है, लेकिन दूसरा लड़का ये सोचता है कि अभी तो मेरे हिस्से में सिर्फ 2 ही लकड़ी हो गया। एक काम करता हूँ, अभी कुछ दिन और मैं से घर चला जाता हूँ। जब मेरे पास 20 से 30 लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएगी तो उन्हें एक साथ लेकर चला जाऊँगा। दिन बीतते गए, लेकिन दूसरा लड़का अभी भी बस काम को कल पर टालता रहा और ये सोचता रहा कि कुछ और लकड़ियाँ जमा हो जाएगी तो उन्हें इकट्ठा लेकर चला जाऊंगा। 4 से 5 महीने के बाद व्यापारी ने उन दोनों बेटों से कहा कि लकड़ियाँ रखते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। एक काम करता हूँ, कल शाम को मैं देखूंगा कि तुम लकड़ियाँ लेकर जाते भी हो या नहीं घर पर। जिसने सभी लकड़ियों को ठीक से अच्छे से जमा करके घर पर रख दिया होगा, उसे मैं दुकान का मालिक बना दूंगा। दूसरे दिन पहला लड़का बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसने सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने घर पर जमा कर दिया था। लेकिन दूसरा लड़का बहुत ही बेचैन हुआ क्योंकि उसने जब गया ना वहाँ पे, उसने सैकड़ों लकड़ियों का ढेर देखकर वो और भी परेशान हो गया। अब वो इस बात से और ज़्यादा परेशान हुआ कि अभी इस लकड़ियों को मैं अपने घर पर कैसे लेके जाऊँ। जैसे तैसे करके सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गार्ड बनाकर और अपने सर पर रख के चला ही था। जैसे ही दुकान से बाहर निकला कुछ ही कदम पर, और वो लकड़ियों के सहन यानी कि लकड़ियों का भार न सह कारण की वजह से वो नीचे गिर गया लकड़ियों के बोझ से और वो जख्मी हो गया। ये सब सारा कुछ व्यापारी देख रहा था। व्यापारी दूसरे लड़के के पास गया और बोला, मूर्ख, तुझे इतना सा छोटा सा काम दिया था, तो इस छोटे से काम को इतना बड़ा बना दिया। अगर तू रोज एक लकड़ी रोज लेके जाता तो आज तू भी छोटे भाई की तरफ खुशी खुशी मेरा घर पर इंतजार कर रहा होता। लेकिन नहीं, तूने इतने छोटे से काम को बहुत ही मुश्किल बना दिया और आज तो उसी कठिन काम के कारण तू बोझ से तू दब गया। सो गाइस, सेम कंडीशन हमारे साथ भी यही होती है, जो हमें इतने से छोटे से आसान से काम को हम कल पर टालने की वजह से हम उसे मुश्किल बना देते हैं। और जब हम पर प्रेशर आता है तब हम होश में आते हैं और तब हमें मुश्किल काम भी नामुमकिन लगने लग जाता है और फिर हम अफसोस करते हैं। सो गाइस, अगर मुझसे ये कोई पूछे कि एक नाकामयाब बनने के लिए ऐसी कौन सी
आदत काफ़ी है तो मैं उससे कहूँगा अपने आज के काम को कल पर टालने के लिए। अगर ये कोई मुझसे पूछे कि एक इंसान को कामयाब बनने के लिए ऐसी कौन सी आदत अपनानी चाहिए, तो मैं उससे बोलूँगा अपने आज के काम को आज करने की और अभी के काम को अभी करने के लिए, क्योंकि जो है वो अभी है और आज है। अगर स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा सा भी सीख मिलता है तो इस स्टोरी से, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो लोग कल पर टालने की कोशिश करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।